गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज है मेरा वैभव लक्ष्मी का उद्यापन। फाइनली माता रानी ने आज का दिन मुझे दे दिया है और अभी मॉर्निंग की जो पूजा है वो मेरी हो गई है। चाय वगैरह सब मैंने पी ली है। यहाँ पे ना मैं तोरण बना रही हूँ आम के पत्ते और गेंदे के फ्लावर से ना, क्योंकि घर पे अगर कुछ भी पूजा वगैरह ये सब होता है ना, अगर हम ऐसे कुछ तोरण वगैरह बनाते हैं तो फेस्टिव वाइब्स हो जाती हैं। और मतलब मुझे तो ये चाहिए कि मॉर्निंग से ही अपना जो मन है, जो पॉजिटिविटी है ना, वो मतलब एंटर करे घर में और पूरा दिन फिर ऐसे मतलब अच्छा बीते। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी फेस्टिवल हो, वैसे आप मेरे इतने सालों से आप मेरे साथ है, देख ही रहे होंगे, मुझे ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना पसंद है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना सुबह सौरभ स्विमिंग के लिए गए थे तो फ्लावर्स लेके आए थे और ये इतने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं ना, बहुत ही बड़े बड़े, तो छांट छांट के मुझे देखना पड़ रहा था। आजकल बारिश की वजह से ना यहाँ पे मतलब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो कॉस्टली भी मिल रही हैं, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थे। यूजुअली मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ जो गेंदे के फ्लावर हैं, लेकिन सौरभ अभी आते वक्त ले आए थे। तो यहाँ पे जो अपनी ट्रेडिशनल वाली तोरण बन गई है और अब इसको लगाने का ही हम लोग देख रहे हैं कि इसको कैसे लगाया जाए। एक्चुअली यहाँ पे ना ये जाली लगवाई थी मच्छर की वजह से ना, नहीं तो पहले हम क्या करते थे कि डोर पे लगा देते थे। और अभी वही सोच रहे हैं कि कैसे लगाएं, क्योंकि जब ये जाली लगी उसके बाद ये पहला ही मतलब इस टाइप का कुछ फेस्टिवल या पूजा आई है जहाँ पे मतलब तोरण लगाई है मैंने। अभी आगे से सोच रही हूँ कि इसमें ना कुछ वो हुक टाइप लगा दूँ, स्टिक ऑन। आज तो जैसे तैसे जुगाड़ करके ना कर दिया काम। दरवाजे में थोड़ा कील थी, थोड़ा टेप थी, वो मैंने लगा दी। लेकिन जो दिवाली वाली भारी तोरण होती है ना, वो इस पर बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। तो इसके लिए ना कुछ वो ग्लू वाला जो हुक रहता है ना, स्टिक वाला, वो शायद लेके आना पड़ेगा। मैंने सोचा डोर के एंट्रेंस को भी थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेबल कर देती हूँ। तो यहाँ पे शू रैक के ऊपर मैंने अपनी उर्ली रख दी है और उर्ली के अंदर ना मैंने कुछ फ्लोटिंग फ्लावर्स वगैरह डाल दिए थे। यहाँ पे जो गेंदे वाले फ्लावर्स हैं वो लगा दिया है, क्योंकि ये जो गार्लैंड्स है ना, इनको लगाते ही ना जो फेस्टिव वाइब्स है ना वो आने लगती हैं। और अब तो वैसे भी फेस्टिवल सब शुरू हो ही गए हैं, एक के बाद एक। अभी राखी आएगी, फिर जन्माष्टमी, फिर गणेश उत्सव। तो ऐसे अब तो बस फेस्टिवल का जो सिलसिला है वो शुरू हो ही गया है। तो कुछ ऐसा लगा यहाँ का जो लुक है। मैंने सोचा कि एक छोटी सी रंगोली भी बना देती हूँ, लक्ष्मी चरण। तो उसका एक मोल्ड था मेरे पास, तो उससे मैंने बनाई है। हालांकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसीलिए मतलब जितने में थी हल्के फुल्की सी मैंने बना दी। और इधर की परफेक्ट बनी और इधर का मेरा ही हाथ लग के ये थोड़ा ख़राब हो गई। बट फिर भी ये है कि एटलीस्ट फेस्टिवल है तो रंगोली मैंने बना दी है। रंगोली वगैरह बनाने के बाद मैंने बीच का कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ना बस मैं अभी जो खाना बनाने वाली हूँ शाम में, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो खीर आज के दिन इम्पोर्टेंट होता है माता के उद्यापन में ना, वो तो बनेगी। साथ में मैं ना आज बनाने वाली हूँ वेज कोरमा, और साथ में छोले, पूरी और सलाद, राइस, ये सब रहेगा। तो सबसे पहले मैंने छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, जो भी मैं खड़े मसाले और ये सब डालती हूँ। यहाँ पे वेज कोरमा के लिए ना मैंने इसमें थोड़ा सा बादाम लिया है, थोड़े से तिल लिए हैं और अदरक है, और इसमें खड़े मसाले हैं, और यहाँ पे है ये टमाटर का प्योरे। तो ये मैंने मॉर्निंग में ही निर्मला से बोल देता कि पीस के रख देना। और यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स हैं, इनको मैं हल्का सा बॉईल कर लूँगी। तो ये सब काम ना मैंने जब निर्मला आई थी तो तभी करके रख दिया था, क्योंकि कृषा के साथ ना पता नहीं चलता किस पॉइंट पे आके वो बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दे। जो बेसिक प्रिपरेशन है मैंने सोचा कि वो कर देती हूँ, बाकी मैं बाद में करते रहूँगी। तो ये तो मॉर्निंग की क्लिप थी, और ये अभी प्रेजेंट जो आफ्टरनून की क्लिप है ना वो है। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स थे इनको बॉईल करके ऐसे छान के रख लिया था। इनको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि वरना ये फिर वो जो एकदम सोगी सोगी सी हो जाती है ना, वैसी हो जाएंगी। तो इनको मतलब एक ही बॉईल करना है, बस उतना ही। तो यहाँ पे बस मैंने जो आलू है वो भी कट कर लिया है। वेजिटेबल्स में मैंने गाजर ली है, मटर ली है, और गोभी ली है, और बीन्स ली है, शिमला मिर्च है, और यहाँ पे है आलू।
कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। इसमें मैं सबसे पहले आलू ऐड करूंगी, क्योंकि हम ना सब्जियों को फ्राई करने वाले हैं थोड़ा। उससे ना जो सब्जियों का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और वेज कोरमा में ना सब्जी अगर इस तरीके से डालें ना तो सब्जी का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, बट अगर घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उनको तो फिर मतलब अच्छा खाना खिलाना ही है। शाम में हो जाएंगी। मैंने वैसे 19 लेडीज़ मेरी टोटल हुई थी। बाकी उसमें से एक दो ने बोला था कि शायद हमारा मतलब आना होगा या नहीं होगा, और रैंडमली हम लोग बताएंगे। लेकिन मतलब तो उद्यापन हो ही गया है मेरा। तो नियर अबाउट 16 to 17 लेडीज़ हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और ये जो मेरे आलू हैं इनको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैंने सोचा कि सबसे पहले जो सब्ज़ी है ना वो बना के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगेगा और खीर का जो काम है ना वो मैं फिर थोड़ा बाद में ही करूँगी, क्योंकि इधर से कुकर में विजिल आएगी तो फिर दूध वगैरह थोड़ा फटने का डर रहता है। तो इधर सब्ज़ी फ्राई हो रही थी, उधर मैंने सोचा छोले का छोंक बना लेती हूँ। और छोले ना देसी घी में ही मैं यूजुअली बनाती हूँ, क्योंकि उससे ना जो छोले का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। खड़े मसाले मैं छोले जब बॉयल होते हैं ना तभी ऐड कर देती हूँ। उससे जो खड़े मसाले का एसेंस है ना वो अच्छे से छोले में रम जाता है। और यहाँ पे बस मैं अभी डालूँगी जीरा। और सब्ज़ी में ना मैंने हल्का सा नमक डाल दिया था, क्योंकि उससे ना सब्जियाँ थोड़ा सा मतलब वो गल जाती हैं, नहीं तो फिर वो चिप्स वाली फ्राई हो जाएंगी। इससे क्या होगा, सब्जियाँ फ्राई भी होंगी और थोड़ा सा मतलब गली गली सी भी रहेंगी जैसी हमें सब्ज़ी में चाहिए। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो बेसिक मसाले हैं ना वही इसमें ऐड करूँगी छोले में। तो जीरा है, धनिया पाउडर है, सौंठ है, गरम मसाला है, छोले मसाला है, वो सब मैं ऐड करूँगी। लाल मिर्ची पाउडर ये सब मैं ऐड करूँगी। और टोमेटो का प्योरे ऐड करूँगी। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा अनारदाना पाउडर। उससे जो टेस्ट है ना काफ़ी अच्छा आता है। और अभी आप देखेंगे जो छोले हैं ना, छोले का मसाला है ना वो बहुत अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो इधर ये भुनता रहेगा और इधर जैसे ही मेरी सब्जियां भुनेंगी तो बस मैं इसमें सब्ज़ी में ऐड कर दूंगी अपने मसाले। नहीं, सब्ज़ी में मसाले ऐड नहीं करूंगी। इसी सब्ज़ी में मैं सेम ऐड करूंगी मेरी जो मैंने वेजिटेबल्स बॉईल की थी ना वो मैं ऐड करूंगी, क्योंकि उनको भी मुझे थोड़ा सा क्रंची करना है और उनको भी मुझे थोड़ा सा भूनना है। तो सब्ज़ी जब आप बॉईल करें ना तो उसमें एक ही बॉईल लगाना, बहुत ज़्यादा ना करना, क्योंकि फिर वो सब्ज़ी ना आपकी बहुत ज़्यादा सोगी हो जाएगी। सब्ज़ी ना ये वाली मतलब ऐसी होनी चाहिए कि सब्ज़ी गल भी जाए और आप जब वेज कोरमा बनाएं तो आपकी सब्ज़ी सेपरेट दिखाई दे। और ये सब्ज़ी ना सुपर हिट थी, क्योंकि सब लोगों ने सब्ज़ी और खीर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये वाली जो ग्रेवी है, जैसे मुझे किसी ने बोला था कि आप कोई जैन रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, तो इसमें आप जैसे गोभी हटा सकते हैं, आप इसमें आलू हटा सकते हैं, बाकी गाजर मटर जो भी मतलब आप, क्योंकि जैन लोगों में भी डिफरेंट सब लोग अपने हिसाब से रखते हैं कौन क्या सब्ज़ी खाता है। बाकी अगर आप जो ग्रेवी मैं शेयर करूँगी ना, अगर आप उस ग्रेवी के हिसाब से बनाएंगे ना तो सब्ज़ी मतलब बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे ना छोले में मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी, क्योंकि इससे ना जो छोले का फ्लेवर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो बस यहाँ पे देखिए छोले का मसाला बन गया है मेरा। और इधर जैसे ही कुकर में विसिल आएगी, और क्योंकि मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, अब बहुत अच्छे से पक गया, क्योंकि मैं मसाला फिर कुकर में भी पकाती हूँ। छोले का मसाला मैंने उतार दिया है। अब मैं वेज कोरमा की जो ग्रेवी है ना उसकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल, और इसमें मैं ऐड करूँगी हींग। तो अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ था, लेकिन मैंने हींग डाल दिया। और वैसे भी अगर तेज ऑयल में हींग डालो तो वो बहुत बार जल भी जाता है। तो इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें जीरा। और जो भी बेसिक मसाले हैं वो सब मैं इसमें ऐड करूंगी, और अच्छे से ऐड करूंगी, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा है और इस सब्ज़ी में मसालों का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। जैसे धनिया पाउडर और इसमें लाल मिर्च पाउडर ये सब मैं ऐड करूंगी, थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। तो ये सब ऐड करने के बाद जो मैंने टोमेटो प्योरे ऐड किया था ना अपना, बादाम और नट्स, इसमें आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, या तो आप इसमें काजू ले सकते हैं। और वैसे यूजुअली लोग इसमें काजू लेते हैं, लेकिन मैंने तो इसमें तिल भी ऐड किया था, क्योंकि मुझे तिल का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और मतलब मिक्स हो जाता है। जैसे इससे पहले मैंने अभी आपके साथ एक पनीर का रेसिपी शेयर किया था ना, उसमें भी मैंने तिल ऐड किए थे। तो आप तिल ऐड करके देखना ग्रेवी में, तो उसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा आता है।
तो वो जो मैंने प्योरी बनाया है ना वो मैं ऐड कर दूंगी और इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला, क्योंकि इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। जो मार्केट बोट मसाले होते हैं ना वो आप इसमें कुछ भी ऐड मत करना, क्योंकि उनमें सब में ना ये गार्लिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। आप हमेशा इंग्रेडिएंट ऐड करके तब ही अपनी सब्ज़ी में कुछ भी मतलब मसाले हैं ना मार्केट पोट वो ऐड करना। नहीं तो ये जो खाना है ना वो एक्चुअली वैसे भी उद्यापन का खाना है, बिना चखे ही इतना टेस्टी मतलब बनता है। और इन्हीं चीज़ों के हिसाब से आप बनाएंगे ना ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और ये है कृषा का सोने का टाइम, तो बार बार आ रही है मेरे पास, तो उसको भी मैं सुलाने लेने के लिए लेके जाऊंगी। हालांकि पापा जी उसको लेके गए थे कि सो जाओ, लेकिन वो सोई नहीं। उसको लग रहा है कुछ तो यहाँ चल रहा है इंटरेस्टिंग किचन में, तो ये यहीं रही मेरे साथ। और बीच में मुझे गैस बंद करके उसको सुलाना पड़ा, क्योंकि बच्चों को ना अन्वित है और उसको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। उसको रहता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है घर में। आज दोनों ने इतनी आफत मचाई, वरना यूजुअली दोपहर के टाइम 1-2 घंटे के लिए दोनों सो जाते हैं, लेकिन उनको लग रहा था शाम को कुछ है, तो उनको अलग ही उनका एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे था। तो बस यहाँ पे देखिए मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है और उसको मैंने ऊपर से सब्जी के साथ डाल दिया है। तो जब आप सब्जी फ्राई करेंगे ना तो सब्जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गल जाएंगी। और यहाँ पे मसाले में ना थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं तब ऐड करूँगी। तो मैंने तो थोड़ा सूखे वाला बनाया था, आप इसको मतलब थोड़ा ग्रेवी वाला भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा लिटपिटा वाला जो है ना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, ऐसे बनाया था। तो देखिए बस मसाले के साथ मैं थोड़ा देरी और पकाऊंगी, क्योंकि फिर 1-2 घंटे बाद तो मतलब ये वापस गर्म करेंगे तो वापस पकेगी, क्योंकि हर चीज़ इसमें पकी हुई है। तो बस ताकि मसाला अच्छे से कोट हो जाए। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी पनीर, लास्ट में ही ऐड करूंगी। और पनीर के साथ बस मैं थोड़ा सा पकाऊंगी इसको, और जो हमारी सब्जी है ना वो बन के मतलब तैयार हो जाएगी। अगर आप इसको अनियन गार्लिक के साथ भी बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी बनाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। आप एक बार मतलब ट्राई करके देखना। जिनको मेरी तरह कुकिंग में एक्सपेरिमेंट करना या फिर डिफरेंट सब्जी टेस्ट करना पसंद है तो उन लोगों को ये काफ़ी पसंद आएगी। तो बस यहाँ पे सब्जी बन गई थी, इसको मैंने स्टील की कढ़ाई में खाली कर दिया, क्योंकि मम्मी बोलने लगी कि ये लोहे की कढ़ाई में ना मतलब शाम तक काली हो जाएगी और सब्जी का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किशमिश भी ऐड कर दी थी, और किशमिश का जो टेस्ट है ना मतलब इस सब्जी में अच्छा आता है। आप चाहे तो फ्राई करके काजू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया था, क्योंकि खीर में अगेन ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ बनाने के बाद मैंने किचन को वापस एकदम क्लीन किया, क्योंकि एक तो वही है कि किचन क्लीन करने में ही मुझे काम में मज़ा आता है। और फिर दूसरा ये है कि अभी खीर बनाने का काम शुरू करूँगी, तो मतलब उसमें मुझे प्रसाद तो मेन मेरा वही है, तो उसमें मुझे किचन एकदम क्लीन चाहिए थी। तो देखिए जब तक मेरी किचन ऐसे ना हो ना, सारा सामान हटावाना हो, तब तक मुझसे काम नहीं होता फैली हुई किचन में। तो बस यहाँ पे दूध मैंने निकाल के रख दिया था, इधर में सब्जी बना रही थी। और सौरभ कुछ करने के लिए आए तो बोलने लगे चलो तुम्हारा दूध का काम मैं कर देता हूँ। जिस दिन थकान हो उस दिन अगर छोटा छोटा काम भी कोई कर देना तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा जो दूध है वो फुल क्रीम दूध है, 3 लीटर मैंने दूध लिया है। तो यहाँ पे दूध के पैकेट को ना मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था बाहर, फ्रीज में रखे हुए थे ना, तो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं। और फिर थोड़ा जो टाइम है वो भी मतलब सेव हो जाता है, थोड़ा बहुत ही, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि खीर मेरी जो कुकिंग है ना वो ऐसी होती है जैसे मैं किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हूँ। एक तो लो फ्लेम पर पकती है, खीर है तो खीर मेरी लगभग 2 घंटे पकी और मैं वहीं पे ही मतलब खड़े रही और उसको पकाते रही। ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ के मतलब चले जाऊँ, क्योंकि कुछ लोगों का मतलब सबका अपना अपना अलग एक रहता है ना, कि थोड़ा अभी किया थोड़ा बाद में किया। मेरा साथ ये है कि मैं एक साथ ही सारा काम निपटा के ना फिर अपना बैठती हूँ। तो इधर जब सौरभ कट कर रहे थे तो मैंने राइस भी भिगा दिए थे, और राइस को भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और जब तक ये बॉईल हो रही थी ना दोनों चीज़ें, क्योंकि दूध को बॉईल करने के लिए रखा उसमें भी टाइम लगना था, मैंने सोचा कि अपने जो ड्राई फ्रूट है ना इनको मैं क्रश कर लेती हूँ। और ये ना मेरा ड्राई फ्रूट ग्रेटर है, बहुत अच्छा है। मैं मतलब लास्ट ईयर से यूज़ कर रही हूँ। पतले पतले फ्लेक्स हो जाते हैं इसमें। तो मैं जैसे फ्राइडे का प्रसाद भी बनाती थी तो इसी से ही करती थी, और अनवित भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, वो बोलता है कि चलो मैं करूँगा। बच्चों को भी ना मज़ा आता है ये सब करने में, तो मैं उसको दे देती हूँ करने के लिए, तो वो भी करते रहता है। तो इसमें क्या है ना,
अच्छे से तो हो जाता है, लेकिन अगर आपके ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा हो ना तो फिर हाथ भी दर्द करने लगता है। तो हर चीज़ के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखने में ईजी लगता है, बट अगर बल्क में मतलब ज़्यादा हो ना तो फिर हाथ भी आपका दुखने लगता है। तो देखिए बीच बीच में मैं जाके अपना जो खीर है मतलब दूध वगैरह ना वो भी देख रही थी, चावल चला रही थी। तो यहाँ पे अन्वित कहने लगा कि मैं इसको घुमाऊंगा। तो चावल मेरे थोड़े पक गए थे, मैंने चावल पका के ही ऐड किए थे, क्योंकि उससे ना जो खीर है घुटी घुटी भी हो जाती है, और मतलब मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ड्राई फ्रूट है वो ऐसे हो गए हैं। तो जब खीर थोड़ा सा पक गई थी ना, इसमें मैंने अपना जो बादाम है ना वो मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी फिर खीर के साथ पकेंगे ना तो अच्छे से मतलब गल जाएंगे। नहीं तो अगर हम बाद में ऐड करेंगे ना तो फिर थोड़ा सा वो चुई हो जाते हैं। तो मैं खीर के ना इसी पॉइंट पे नारियल और जो बादाम है वो ऐड कर देती हूँ, तो वो भी ना खीर के साथ बहुत अच्छे से मतलब पक जाते हैं, तो वो अलग अलग से मतलब नहीं लगते। जैसे जो सूखा नारियल होता है, गीला नारियल होता है, वो मैं हमेशा फ्रिज में ना ग्रेट करके रखती हूँ। तो ये मील प्रेप का मेरा एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि जब भी फिर आपको ज़रूरत लगती है ना तो तुरंत आपको ये नहीं लगता कि अभी हमें नारियल ग्रेट करना है, तो हमेशा मेरे फ्रीज में मिलता है। स्वीट डिश बनानी है या कुछ भी बनाना है, चटनी बनानी है, तो नारियल मतलब ग्रेट करा हुआ मेरे फ्रीज में रखा रहता है। तो अभी खीर बनानी थी तो नारियल रखा हुआ था, और इधर मैंने इलायची कूट ली है, तो इलायची इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि इलायची का फ्लेवर अच्छा आता है खीर में। और इधर खीरा ये क्रिशा जो है ना वो जमे हुई है। बस अभी थोड़ी देर में मैं गैस बंद करके ना जाने वाली हूँ, क्योंकि खीर को फिर मैं बाद में ही ऑन करूँगी। इसको सुला के आऊँगी, फिर उसके बाद बाकी का काम करूँगी। नहीं तो ये फिर ना कुछ करने नहीं देगी, और अगर सोएगी नहीं तो फिर शाम में ये फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने वाली है। फाइनली मैं कृषा को सुला के आई, और मैंने यहाँ पे जो मेरे छोले थे ना वो उनकी स्टीम भी निकल गई थी, उसमें बना मसाला ऐड कर दिया, उनको पकने के लिए रख दिया। इधर की जो खीर है उसकी गैस मैंने वापस ऑन कर दी उनको पकाने के लिए। तो बस खीर में ना मैं अभी ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। तो मेरा 400 ग्राम का कंडेंस मिल्क था, मैंने वो ऐड कर दी, और इसमें 2 कटोरी के आसपास मैंने चीनी ऐड करी थी। तो मम्मी से एक बार अंदाज़ा ले लिया था मैंने चीनी का। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना सब्ज़ी बन गई थी, और उसको फिर मैंने स्टील की कढ़ाई में खाली करके रख दिया, और इसको बस गरम जब शाम को करेंगे तब पका लेंगे। तो देखिए सब्ज़ी मेरी एकदम खिलखिली है, गली हुई है, और एकदम वो सोगी वाली नहीं है। तो बस यहाँ पे ना जो दीदी हैं वो भी आ गई थी, तो उनकी हेल्प से मैंने थोड़ा लिविंग रूम भी ठीक कर लिया, कर्टेन चेंज कर लिए थे, कुछ मैंने न्यू कुशन कवर ऑर्डर करे थे, मिंत्रा पे मुझे डील में मिले थे, रनर ऑर्डर किया था। और क्योंकि घर भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जब हमारे घर पे कोई आ रहा है, तो आपने मुझे देखा ही है, भले मैं थोड़ा सा कुछ भी करती हूँ, कुशन चेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा डेकोरेट तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कुशन चेंज, कर्टेन चेंज और रनर वगैरह ये सब चेंज कर लेती हूँ, कारपेट चेंज कर लेती हूँ। तो उसी से जो घर है ना वो काफ़ी मतलब प्रेजेंटेबल लगने लगता है। मुझे ना ये सब चीज़ें करने का ना शौक बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है ना बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ बच्चों के साथ। लेकिन फिर भी यह है कि जो मैंने घर पे हेल्प ली हुई है उनकी मदद से मैं काफ़ी कुछ कर लेती हूँ। और अगर हम किसी की हेल्प ले सकते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें भी हेल्प मिल जाती है और उनको भी हेल्प हो ही जाती है। क्योंकि अन्वित के साथ जब मैं यूके में थी तो अन्वित ना बहुत बार बहुत इग्नोर होता था, क्योंकि जब हम अकेले काम करते हैं बहुत सारा काम हो जाता है। बट कृषा के टाइम पे मैंने कुछ हेल्प ले ली थी, क्योंकि बच्चे एटलीस्ट इग्नोर ना हो और मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम दे पाऊँ। क्योंकि अन्वित के टाइम पे अन्वित का भी बहुत सारा काम, फिर उसके बाद घर का भी काम, ये सब चीज़ें, और यहाँ पे आई तो अन्वित की बहुत सारी क्लासेस, ये सब चीज़ें रहती थी। फिर कृषा जब हुई तो उसके बाद मैंने मतलब हेल्प के लिए लगा लिया था। और यहाँ पे देखिए मेरे जो कुशन हैं वो भी लग गए हैं, और एक जो डिफरेंट मतलब लुक है ना वो हो जाता है। ये देखिए मैंने रनर खरीदा है एकदम फेस्टिव वाला। पहले मैंने सोचा था ग्रीन थीम दूंगी क्योंकि सावन भी है, फिर मुझे लगा सावन अभी जाने वाला है 1-2 दिन बाद, तो चलिए मैं थोड़ा सा मतलब ये वाला कर देती हूँ फेस्टिव वाला। और फेस्टिवल आए रहे हैं तो ये सब चीज़ें मेरे आगे फेस्टिवल में भी काम आई जाएंगी। तो बस मैंने ऐसे यहाँ पे अपना फ्रूट बास्केट रख लिया है, और ये जो अपना स्नैक ट्रे है इसको मैंने हटा दिया है। बहुत ही मिनिमल सा मैंने ये रखा है। तो बताना आप लोग के कैसे लगे आपको कुशन और ये टेबल जो रनर है ना। छोटे छोटे चेंजेस करके ना मन खुश हो जाता है। और क्या चाहिए, अगर आपका कुछ भी छोटा छोटा काम करके, DIY करके, या आपको जो भी पसंद है वो करके अगर आपका मन खुश हो रहा है
तो और मतलब चाहिए क्या, मुझे तो वैसे भी ये सब करके ना ऐसा लगता है कि मेरा जो माइंड है ना वो मेडिटेट हो गया, क्योंकि मेडिटेशन की सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। मेरा ये है कि अगर मैं कुछ DIY कर लेती हूँ या फिर अपने मन का कुछ भी कर लेती हूँ तो माइंड बहुत ज़्यादा सूद हो जाता है। क्योंकि हम मदर्स को ना, मतलब लेडीज़ को बेसिकली बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारी पॉजिटिविटी चाहिए अपनी गाड़ी चलाने के लिए। तो बस यहाँ पे खीर में मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया और उसमें लास्ट में मैं जो जायफल है ना अपना नटमैग वो ऐड कर दूंगी, क्योंकि खीर के जो फ्लेवर है, एसेंस है ना, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। सबसे लास्ट में ये ऐड करना, क्योंकि बहुत बार खीर फटने का भी डर रहता है, तो इसीलिए ये मैंने ऐड कर दिया। और इसमें लास्ट में गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं किशमिश ऐड करूँगी। तो मेरी जो खीर है वो एकदम परफेक्टली डन है। इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी हाफ एन आवर का। उसके बाद फिर मैं रेडी होने के लिए जाऊँगी, क्योंकि मैं करूँगी कथा, क्योंकि कथा में भी 1-1.5 घंटा फिर लग जाता है और फिर जो गेस्ट हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। सो बस फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने अपनी ये पिछवाई साड़ी पहन ली है। बताना आप लोगों को कैसी लगी ये। और बस यहाँ पे मैं अपनी जो पूजा, वैसे यूजुअली ना मैं हर पूजा में जो अपनी चौकी है वो मॉर्निंग में तैयार करती थी, क्योंकि फिर मुझे ना मॉर्निंग से वो पूजा वाली वाइब नहीं आती थी। लेकिन आज मैंने इवनिंग में तैयार की है, क्योंकि आज समापन है ना, तो बस चौकी अच्छे से तैयार करूँगी। इसमें जो बुक्स वगैरह, इस व्रत में जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वैसे तो आपको बुक में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आप लोग कैसे करते हो वैभव लक्ष्मी का उद्यापन, वैभव लक्ष्मी की पूजा आप कैसे करती हो। आपको ना सब कुछ ये पूजा में बुक में अच्छे से मिल जाएगा, आप वहाँ पे पढ़ना। वैसे जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है ना, वो इसमें कलश स्थापना, जो आप गहना रखते हो वो, और श्री यंत्र जो होता है वो इसमें इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें प्रसाद, वैसे तो मैं यूजुअली कसार बनाती थी, हलवा बनाती थी, लेकिन उद्यापन में जो खीर होता है ना उसकी इम्पोर्टेंस होती है। फिर जो बुक्स हम देते हैं उसकी इम्पोर्टेंट होती है उद्यापन में। तो बस यहाँ पे अच्छे से, और केला हमारे पास होना चाहिए, और लाल फूल, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो आपको बुक में सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जो पूजा की तैयारी है ना वो सब कुछ मतलब हो गई है। मैंने सारा प्रसाद जो मैं सबको देने वाली हूँ, और कुछ ये पेड़े का भी प्रसाद मैंने रखा। जैसे मम्मी का आज व्रत है, सोनिया का आज व्रत है, तो उनको मतलब ये हो जाएगा। तो ऐसे करके, और यहाँ पे केले जो हैं वो मैंने रख दिए हैं, सबको मैं देने वाली हूँ। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं, जो भी गिफ्ट हैं, वो सब मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है, नारियल रख दिया है। तो बस मैं अभी अपनी जो कथा है ना वही करूँगी। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी ये वाली जो धूप बत्ती है, ये बेसिकली गूगल स्टिक्स हैं। ये बहुत अच्छी हैं, देर तक जलती हैं, और इनकी जो खुशबू है ना वो भी बहुत बहुत अच्छी है। तो बस ये देखिए, इतने काम में क्या हो जाता है ना, इसका जो स्टैंड था ना वो मैंने कहीं इधर उधर रख दिया है। तो जब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है ना तो कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो बस मैंने हल्दी कुमकुम का टीका लगा दिया, और बस मैं अभी अपनी जो कथा है ना वही करूँगी। तो अभी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, और इधर वंदन आ गई है पूरी उतारने के लिए, और सब कुछ रेडी है। एक बार आपको ग्लिम्स दिखा देती हूँ मैं।
वैसे मैंने 7 o'clock का टाइम दिया था, तो धीरे धीरे करके लोग आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट 9 को फिर मैं बिठा लेती हूँ, क्योंकि मिनिमम 9 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए जैसे मैंने 9 को बिठाया, वैसे वैसे करके और भी लोग आ गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने सबको टीका लगाया और सबको मतलब जो खाना है वो दिया, और साथ में केला और नारियल का प्रसाद प्लेट में ही रखा, और कुछ ऐसा था। और सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। मेरा उद्यापन बहुत अच्छे से हुआ। थैंक यू सो मच माता रानी कि उसमें कोई भी अड़चन नहीं आई, क्योंकि लास्ट टाइम मैं घबरा गई थी, जैसे अचानक से ही मेरे एकदम मतलब पीरियड साइकिल शुरू हो गई, जबकि मेरे डेट भी नहीं थी। ऐसे हो जाता है। तो मैंने माता रानी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला, सबको थैंक यू बोला कि आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि अड़चनें कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर माता रानी साथ में हो, भगवान जी का अगर साथ हो, तो सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। सबका खाना हो गया है और अब मैं सबको दूंगी भेंट। तो कुछ लोग पहले चले गए हैं, तो उनको मैंने भेंट और बुक, बेसिकली बुक और जो मैं गिफ्ट लेके आई थी वो मैंने दे दिया। सबसे आशीर्वाद ले लिया, सबके पैर छू लिए। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे दीदी आपने दोपहर देखी थी वो, और जो वंदना, उन दोनों को भी मैंने टीका लगा दिया। और उन लोगों को, क्योंकि शिल्पा दीदी लेट आई थी, वो काम करती है ना किसी और के यहाँ पे, और वंदना को पूरी सेकते सेकते लेट हो गया। तो इन दोनों को फिर मैंने अभी बिठाया, और इनके साथ ही फिर मैं लास्ट में मैं बैठूंगी। तो बेसिकली मैंने और शिल्पा दीदी ने और वंदना ने, हम तीनों ने बाद में खाया। तो यहाँ पे सबको भेंट दे दी। और उसके बाद ये जो यहाँ पे 2 फ्रेंड थी, वो मेरे लिए एक साड़ी लेके आई थी, एक ब्लाउज पीस लेके आई थी। यहाँ पे ओटी भरना बोलते हैं, राइस लेके आए थे। शुभ माना जाता है कि आपका उद्यापन था, तो उन्होंने भी मुझे फिर रिवर्ड बैग मतलब ऐसे दिया है। तो कुछ ऐसा था मेरा उद्यापन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करती हूँ अपने उद्यापन के बारे में, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग होता है ना पूजा पाठ का तरीका। बाकी आप अगर बुक पढ़ेंगे ना, तो बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोग भी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए, आप लोगों से मिलूंगी मैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।